नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय देश में एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में है और ये है आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के अपमान को लेकर। दरअसल ये अपमान का जो आरोप लग रहा है वो लग रहा है खान सर पर। अब ये पूरी घटना क्या है मैं ये भी बताऊंगा और आज इस पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। खान सर ने जिस तरह अंजना ओम कश्यप को जवाब दिया है, हमने अपने जीवन में किसी टीवी एंकर का इतना अपमान कभी नहीं देखा। अब ये पूरा मामला क्या है वो आप सब जानते हैं। दरअसल ये मामला है पेपर लीक से संबंधित। ये मामला है देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने को लेकर। ये मामला है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि इस समय लगातार देश में एक चर्चा है कि पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी का सगल बन गया है, उनकी सरकार का सगल बन गया है। 12 साल में 89 बार पर्चे लीक हुए हैं और 1,75,00,000 बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। अब ये आंकड़ा तो अभी तक अधिकृत आ ही नहीं है कि इन पेपर लीक के कारण से अभी तक कितने बच्चों ने सुसाइड किया है। सोचो इस देश में कितनी गंभीर समस्या है पेपर लीक होना, और इसके आरोप लग जाते हैं छोटे मोटे लोगों पर या कंपनी पर। इसके पीछे मास्टरमाइंड तक कभी कोई पहुंचा ही नहीं। लेकिन इसी बीच में आज तक ने पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए अंजना ओम कश्यप ने एक प्रोग्राम बनाया और उनने ये सारा की सारा ठीकरा फोड़ दिया यूट्यूब चैनल पे जो टीचर पढ़ाते हैं उनको लेकर। उन्होंने एक प्रोग्राम बना डाला कि लगभग 8,000 ऐसे यूट्यूब हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, ये सही तरह से पढ़ाते नहीं हैं। और तो और अंजना ओम कश्यप ने यहाँ तक बोल दिया कि जो यूट्यूबर हैं 2 कौड़ी के हैं। ये बस ये जो 2 कौड़ी का शब्द है ना, ये चुभ गया खान सर को। अब खान सर के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा जानता है खान सर कितनी सरलता के साथ पढ़ाते हैं, कितनी सस्ती शिक्षा देते हैं। देश भर में खान सर का जो एक लोकप्रियता है, मुझे लगता है वो अंजना ओम कश्यप से 19 तो नहीं है। लेकिन जिस तरह का जवाब उन्होंने अंजना ओम कश्यप को दिया है वो वाकई मतलब एक आश्चर्यजनक जवाब है। अब इस पर हम बात भी करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमने रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे अभी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अंजना ओम कश्यप का वो बयान सुनवाता हूं जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ है, और ये है यूट्यूब पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको लेकर। ये बयान है कि ये लोग 2 कौड़ी के लोग हैं। पहले इसको सुनवाता हूं और इसके साथ ही मैं अपने मित्र वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को भी जोड़ लेता हूं ताकि वो भी इस बयान को सुने, ताकि हम उनसे चर्चा कर सकें। तो मैं जोड़ता हूं, सबसे पहले सुनवाता हूं आखिर इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई और ऐसा क्या था अंजना ओम कश्यप के बयान में कि खान सर हिल गए और उन्हें सीधे हमले शुरू कर दिए। सुनिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। तो आपने सुना, अंजना ओम कश्यप ने सीधा हमला बोल दिया यूट्यूबर पर। वो यूट्यूबर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो मात्र 200 रुपए में पूरा कोर्स दे रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी का मैं स्वागत करता हूं। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र भाई, धन्यवाद। महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन ये बात तब तक शुरू नहीं हो पाएगी जब तक अंजना ओम कश्यप के इस बयान पर खान सर ने किस तरह धोया है,
किस तरह अपमानित किया है और किस तरह उन्होंने अपनी बात कही है, वो हम दोनों लोग सुनते हैं और उसके बाद इस मुद्दे पर एक एक मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। पहले हम सुन लें खान सर ने किस तरह से अंजना ओम कश्यप को धोया है, जवाब नहीं दिया है, धोया है, अपमानित किया है और चुनौती दी है कि तुम में हिम्मत है तो यूट्यूबर का नाम लेके बयान दीजिए, फिर हम देखते हैं आपको। और उन्होंने उनके बच्चे तक को घसीट लिया कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। यहाँ तक बोल दिया कि अंजना ओम कश्यप, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगी तो बच्चा फेल होगा, पास नहीं हो सकता है। और ये भी कहा है कि जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ अपना जरा रिपोर्टिंग करके दिखाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। क्या क्या नहीं बोला है। ये 8 साढ़े 8 मिनट का ये जो पूरा के खान सर का जो वीडियो है वो सुनिए। इसके एक एक विषय पे मैं और रिजवान भाई आज डिस्कस करेंगे। पहले खान सर को सुन लेते हैं। एजुकेशन सस्ता कैसे सरकार ने किया था? एजुकेशन सस्ता सरकार किया है। छोड़ दिया जिसको पढ़ाना है पढ़ाए, उठ के आए, गर्दा उड़ा दिए लोग कि नहीं उड़ा दिए। आज जो पढ़ाई नहीं हो किया है ना उसको ही पता है। खान सर ना लड़े हैं एजुकेशन वालों के लिए, फीस कम कराने के लिए। सरकार कम कराई है कि अंजना कराई है कम? हाँ, अंजना का बेटा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, चाणक्यपुरी में जो स्कूल है, अब चूंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आदमी हर बात नहीं बताता है, ये बताए ना उस स्कूल की फीस क्या है और कैसे बनाया गया था। उस स्कूल को प्रधानमंत्री के घर के बगल में घर मिल गया, 8 एकड़ जमीन 1 रुपया में कैसे मिल गया? बताए अंजना कि तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, प्रधानमंत्री के आवास से बड़ा बंगला है, जितना में प्रधानमंत्री के घर है ना उससे बड़ा स्कूल है उसका, और जमीन कितना मिला है? 1 रुपया में। बताओ, शिक्षा माफिया हम लोग की ये लोग 1 रुपया में इन बच्चों को आज मौलाना मिले। आजकल 1 रुपया का आजकल क्या वैल्यू? भिखारियों खुश नहीं हो रहा है। और उनको दिल्ली में चाणक्यपुरी, पूरी दिल्ली का सबसे सिक्योर एरिया है चाणक्यपुरी, सारे राजदूत वहीं रहते हैं। अमेरिका का दूतावास, जितने दुनिया का दूतावास चाणक्यपुरी में, उसमें बीचों में 8 एकड़ की जमीन, 8 एकड़ की जमीन। उस जमीन को बेचने जाइएगा तो 15,000 करोड़ में बिकेगा। कितना में बिका है? 1 रुपया में। तो बताओ अंजना। यार हम लोग तो अंजना से पढ़ाई करेंगे क्योंकि हम लोग टीचर तो 2 कौड़ी के हैं कि हम लोग। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। यहां पे समझा गया? देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में यह कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो। और दलाली की कमाई की खराबी, अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती है यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहां पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। ये एक थोड़ा सा ट्विटर होना चाहिए एक अंजना को थोड़ा नापने के लिए कि जो बच्चों के लिए कुछ किए नहीं है और टीचर लोग को तुम एगो कोनो डीएनए चला रहा था, जिनका खुद का अंग्रेजों का डीएनए है, वो टीचरों के लिए प्रोग्राम करा रहा था कि टीचर गड़बड़ है। यहां पर नहीं समझे? तुमने दिया क्या टीचरों को? 1 रुपया में जमीन। सवाल उससे पूछो जिसको 1 रुपया में दिए हो। नहीं समझे? करी कि टीचर लोग पैसे लेते हैं। अगर टीचर गलत है, पैसा गलत ले रहा है, तो उसमें से 18% सरकार क्यों ले रही है जीएसटी? यानी गलत में भागीदारी आप भी हैं। अरे वाह वाह, खाली हम ही खराब। जब ये बच्चे खराब हैं और टीचर गलत कर रहा है तो इनके जीएसटी का 18% आप मना कर दीजिए कि गलत काम में हम भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली में किसी को 1 रुपया में जमीन मिल गया, सोचो अंजना जवाब कब दोगी? देखना, अंजना को एक बात बोलते हैं कि देखना, जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। अपना कभी ध्यान से देखना कैसन हो गई हो। करिए, इन टीचरों को आता क्या है? अंजना तुमको हम चैलेंज करते हैं, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। तुम सब छोड़ो, हम टीचरों को कुछ नहीं आता, तुम अपने बच्चा को पढ़ाओ, तुम्हारा बच्चा फेल ना हो जाए तो तुम कहना। एक बहिन है रूबी का, और वो एकदम साफ है, वो कुछ नहीं बुझाता है।
उसको तो और कुछ नहीं, उसको वो हिंदू मुसलमान वाली एक्सपर्ट है। दुगो एन्ने रखेगी, दुगो मुर्गा लड़ाइए, कहीं यही सब साइंस हमारा नहीं बुझाता है यहाँ पे, यही सब हमको नहीं, खाली दुगो मुद्दा लेके लड़ाइए, हमको ये सब नहीं बुझाता है। अरे भाई टॉपिक की बात बोलो। कोर सेक्टर इंडस्ट्री, अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स के क्लास ले लेना, 200 रुपये का आता है, समझे? ये तुम्हारे बच्चा का स्कूल नहीं है जो 5-10 हजार रुपया लगे वहां पर। अब सुनिए ध्यान से अंजना, 200 रुपये का कोर्स आएगा इकोनॉमिक्स का, उसमें पढ़ना कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में जिस दिन 40 बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। नेवर गिव मोनोपोली इन कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल होता है कि कोर सेक्टर इंडस्ट्री जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, बिजली है, गैस है, स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, ये सब कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है। इसमें कम से कम 40 बड़ी कंपनियां होनी चाहिए, ऑटोमेटिक महंगाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हम क्या बताएं? अंजना एक काम करो, अंजना एक काम करना, तुम यहां पर माइक लेके बस जहां स्टूडेंट रहते हैं वहां रिपोर्टिंग करके दिखाओ। तुम्हें तो नॉलेज है कि नहीं? अंजना तो हम लोग तो 2 कौड़ी के हैं, अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो, फूटी कौड़ी की नहीं है कि नहीं? तो तुम एक काम करो, हम लोग को बोलो, हम लोग कहीं भी पूछ सकते हैं सवाल, तुम जिससे पूछो हम लोग सवाल कर सकते हैं, और हम लोग बच्चों के लिए सवाल कर रहे हैं। लेकिन समझो, चाल समझो ध्यान से, कुछ कुछ थेथर होते हैं, सब दिन भर गरिया उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुद्दा चल रहा था नीट पेपर लीक, सीईटी पेपर लीक, यूपी में अभी जो एग्जाम हुआ उसका, फिर अभी एक तो यूपी पुलिस एसएससी उसका हुआ। तो इन मुद्दों को ऊपर इतनी गालियां पड़ रही थी, तो ये गाली अपने ऊपर कौन लेगा? वही जिसको थूक के चाटने की ढेर आदत है। इसीलिए एक पत्रकार को आगे कर दिया गया, नाम तो आप पता ही है आपको। तो देखिए अंजना जी, हम आपको एक बार, सॉरी गलती से जी बोल दिए थे, गलती से सुनो अंजना, गलती से जी बोल दिए थे। तुम यही ना चाहती हो कि नीट पेपर लीक का मुद्दा हट के अंजना पे चला जाए? इतना भी तुम वैल्यूएबल नहीं हो, समझा गया कि नहीं? आज नहीं आया मेन मुद्दा नीट का, पेपर लीक का। नीट मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सारा गाली अपने ऊपर कौन ले रही है? अंजना। लेकिन अंजना हम लोग भी टीचर हैं, हमें भी पता है मेन मुद्दा नीट री एग्जाम है, पेपर लीक है, समझा गया? सब पेपर अभी बिहार दरोगा में नहीं हुआ है, बिहार दरोगा में हुआ है। लेकिन सब लोग तनी अंजना से सवाल पूछना लोग, और सारे टीचर लोगों से कहते हैं एक ट्विटर कैंपेन का एक डेट डिसाइड कीजिए, परसों में, कल परसों जब भी हो, सारे टीचर लोग, और इनको लोग को थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि एक टीचर जो है वो जूनियर सीनियर हो सकता है। हम लोग भी आज से 10 साल पहले छोटा सा शुरू किए थे, आज भी डिस्ट्रिक्ट और गांव लेवल पे एक टीचर संघर्ष कर रहा है, 5 साल बाद वो भी बहुत अच्छे टीचर बन जाएंगे। और सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के टीचर लोगों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। पर आप लोग कम संसाधनों में बहुत मेहनत करते हो, और आपके मेहनत पे आकर कोई दलाल थूक के चला जाएगा, जमीन से गर्दा उठा के धूरा अब मुंह में डाल के जमनवा घींच लेगा, आदमी से निकाले हाथ। नहीं समझ आ गया? तो जितने शिक्षक हैं लोग, अब एक साथ इनको जवाब देना जरूरी है, ताकि इनको पता चले कि आज से 2500 साल पहले धनानंद नाम का एक राजा एक शिक्षक से टकराया था जिसका नाम था चाणक्य, उसने साम्राज्य मिटा दिया उसका। याद रखना अंजना, शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों खेलते हैं। अब तुम जो ये नौटंकी की हो ना, अच्छा तुम्हारे रिश्तेदार नहीं गरियाते हैं ऐसे? तुमको कभी सुनी हो कि इन लोगों ने मुद्दा उठाया? आज अगर किसी के दबाव, आज देखिए, आज एक ही लोग हैं जिनकी आवाज नहीं दबा पा रहे हैं लोग, विद्यार्थी और टीचर। शिक्षक और विद्यार्थी की ही आवाज अब बच गई है, बाकी सबकी आवाज दब चुकी है, सबको दबा। क्योंकि आप ना इन विद्यार्थियों को पाकिस्तानी घोषित कर सकते हो, ना इन विद्यार्थी को जापानी कह सकते हो, ना देशद्रोही कर सकते हो, ना कुछ खूब से खूब कॉकरोच किया था तो नाप दिया था कॉकरोचों कह के। तो आप इन विद्यार्थियों को कहोगे क्या? शिक्षकों को कहोगे क्या? अरे भाई हम लोग कौन सा 1 रुपया में जमीन लिए हैं? नहीं लिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। नहीं, हम लोग गलती किए रहते तो अब तक 3 बार फांसी दे देता सब।
जितना हम लोग क्लास लगाए हैं 3 बार फांसी देता सब, फिर निकाल के कवर में से निकाल फिर फांसी दे। खैर अंजना आज के लिए इतना ही है तुम्हारे लिए। अब ये टाइफाइड का इलाज कैसे होता है? मियादी बुखार का, टाइफाइड का डेली एगो इंजेक्शन लगाया जाता है कि नहीं? भारत के जितने शिक्षक हैं ये अंजना का एकदम इलाज मियादी बुखार की तरह अच्छा से हो, होम्योपैथी की गोली की तरह सुबह शाम 4 गोली एकदम बढ़िया से यहाँ पे, समझे? ठीक है इतना आज के लिए। इसको तुम सब लोग एक ट्विटर पे कैंपेन करना। अभी हम लोग सारे टीचर लोगों से बात करते हैं। इसका इतना हिम्मत हो गया, 2 कौड़ी का बोल दी। हाँ अरे इसलिए बोलती है कि YouTube पे पढ़ के इंसान फ्री में क्लास होता है। YouTube पे क्लास का पैसा नहीं लगता है। कैसा लगता है? फ्री में। अंजना को जलन किस बात का है? देखो टीचरों से किस बात का जलन है कि अब लोग न्यूज़ें देखना छोड़ दिए, अब टीचरों को देखते हैं। नहीं समझ आ गया? ईरान इजराइल का अभी लड़ाई हुआ अमेरिका का, तो अंजना को लोग देखेंगे, लोग की टीचर लोग को देखेंगे। अंजना को देखेंगे तो कह दी थी कि अमेरिका का राजदूत पर कब्जा हो गया, हम देखेंगे फिर कर दिया क्या? तो देख रहे हैं ना, ये तो 1980 का न्यूज पढ़ रही है, फिर सॉरी बोल दी गलती। लाज शर्म थोड़े यू टर्न मारने का। बेचारी तुम अंजना के रिश्तेदार लोग प्लीज एक बार पूछना अंजना से कि खान सर पूछ रहे थे तुमको लाज नहीं लगता है? पर्सनल ना हो गया। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि, लेकिन हमको पता है कि दलाली की कमाई में हिम्मत नहीं होता है। तो नाम लेके बोलबे नहीं करिए, तो नाम लेके बोल, फिर हम थोड़ा बताते हैं कि क्या होता है बिहारी। ए जहिया अंजना नाम ले ली वही तुम फ्लाइट करना दिल्ली का, वही दिन चलेंगे ले दिल्ली। ठीक है, इंतजार रहेगा अंजना। आपने सुना, ये थे खान सर जो संकेतों में कह रहे थे कि एक धनानंद ने चाणक्य को छेड़ दिया था तो उसका साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। यानी वे अपने आप को चाणक्य तो कह रहे हैं, बेशक वो अपनी चोटी में घाट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें 2-2 हाथ करने का मंतव्य बना लिया है। आगे मैं कुछ और भी जानकारियां दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं जोड़ता हूं वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से, और उनसे समझते हैं कि वास्तव में एक पत्रकार का अपमान है या उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की गई है। रिजवान भाई आपका स्वागत है, क्या लगता है आपको? जी देखिए, पत्रकारिता का सम्मान, पत्रकार का सम्मान, ये सब तो पत्रकार को ही बचाना पड़ेगा, मीडिया संस्थानों को भी बचाना पड़ेगा। लेकिन हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारी रैंकिंग जो वर्ल्ड में 157 नंबर पर आ गई है मीडिया की, इंडिया की 157, जाहिर है कि ये हमारे लिए चिंता का विषय भी है। और हम सब इसी फ्रेटर्निटी से आते हैं, बड़े गर्व के साथ हम इस काम को करते हैं, इस काम का बखान करते हैं। लंबे ढेर सारे हमारे साथ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो हम करते रहे। लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं और जब मुद्दा शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने का होना चाहिए, ऐसे समय पे हम यूट्यूब में जो पढ़ाते हैं लोग, उन पर अगर हम चले जाएंगे तो जाहिर है प्रतिक्रिया आएगी। और इत्तेफाक ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मुद्दे से भटकाने की कोशिशों में लगातार लगा रहता है। इस तरह का उस पर गंभीर आरोप लगता है, और यही अंजना ओम कश्यप के किए पर भी सवाल यही खड़ा हुआ। अब उन्होंने कौड़ी कहा था, न जानना न कौड़ी कहा उन्होंने उनको लोगों ने फूटी कौड़ी, 2 कौड़ी सब कुछ बना दिया, और 2 कौड़ी प्रचलित हो गया। ये कौड़ी लगातार चल रहा है, कॉकरोच के बाद कौड़ी आ गया। कौड़ी की शुरुआत तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने की। उन्होंने कहा था जितू पटवारी से 2 कौड़ी का अध्यक्ष। कौड़ी यहीं से शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश से। जी, तो अब ये जो कौड़ी है ये बड़ा इस समय चर्चा में है, और कौड़ी की वजह से बहुत टीआरपी भी बढ़ गई है लोगों की। और ये लेकिन जिस तरह से फूटी कौड़ी जी, वही कौड़ी, 2 कौड़ी, फूटी कौड़ी, जानना ना कौड़ी, बहुत तरह की चीजें हैं। अब कौड़ी पर शुरू हो गया सब कुछ। 3 दशक हो गए हैं, और खासकर टीवी की पत्रकारिता में आपने कभी इससे ज्यादा अपमान किसी एंकर का देखा आज तक? नवीन भाई, एक एंकर ने वो भी बता दिया था, वो नोट में चिप लगा दिया था उन्होंने, उस समय भी बहुत ट्रोल हुई थी। यही तो थी वो थी दूसरी वाली, इनकी जो श्वेता है वो थी। तो जी, इससे पहले भी अंजना ट्रोल हुई थी। इन्होंने स्वर्गीय धर्मेंद्र जो बड़े कलाकार थे, उनकी मृत्यु की खबर पढ़ दी थी। वैसे गलती इनकी नहीं है उसमें, इसलिए कि प्रोड्यूसर ने तो जानकारी दी थी लोगों ने। जी, तो इसके पहले भी अपमान हो चुका है। और इस तरह से मीडिया के जो प्रमुख एंकर हैं,
वो अब लोगों के टारगेट में आने लगे, इसलिए कि उन्होंने लोगों को टारगेट करना शुरू किया, उन्होंने असली मुद्दों से भटकाना शुरू किया, तो जाहिर है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अभी मैं इनको खान सर को भी सुन रहा था, इससे पहले भी इन्होंने अंजना पर एक प्रतिक्रिया दी, लेकिन इस बार प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी, बहुत तल्ख थी। स्वाभाविक रूप से गुस्सा उन्हें आना चाहिए, लेकिन एक शिक्षक से हम ऐसी उम्मीद नहीं करते। बिहारी होने की बात कर देना, अंजना जी कह दिया तो बोले नहीं तुमको जी कहना नहीं है, और इस तरह की बहुत तलवे चाटना, ऐसे बहुत ढेर सारे शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। जब वो घर गुस्सा जाती है तो लोग इंजेक्शन, पूछते हैं, आज खाना खाएंगी या तलवे चाट के आई हैं? जी जी जी, ऐसी बहुत तरह की बातें हैं। और ये शिक्षक की फिर उसके भाषा बाद शोभा देती है क्या? नहीं, उचित नहीं, उचित नहीं, और कतई नहीं वो है भी जब ये बात। पत्रकार महिला हो। जी, वो वही महिला के प्रति इस तरह की बात, पत्रकार के प्रति इस तरह की बात, या किसी भी व्यक्ति के प्रति एक शिक्षक, इसलिए कि उनको बहुत लोगों ने आदर्श मान लिया है। बहुत टीआरपी है, खान सर की बहुत टीआरपी है। अभी बीच में आज भी वो बहुत चर्चा में है, इसलिए कि इस उनके आगे पूरे की रात हमला पूरे हुआ। विवाद में रिजवान भाई क्या लगता है, किसका नुकसान ज्यादा लग रहा है, खान सर का या अंजना का? जाहिर है अंजना की इमेज का बहुत नुकसान हुआ है उनको। खान सर वगैरह को क्या होगा, हम जैसे लोग को सवाल कर लेंगे कि इस तरह की भाषा मत बोलो, हो सकता है पलटकर वो कोई जवाब भी देने कि भाई ये भाषा ठीक नहीं है, लेकिन तो आपको उनको तो लगता है चर्चा कि में आज तक वाले अंजना ओम कश्यप से अब जल्दी पीछे छुड़ाएंगे आगे पीछे? बिल्कुल नहीं रविंद्र भाई, आजकल तो मीडिया संस्थान करवा ही रहे हैं, उनका काम ही है मुद्दे से भटकाना। उन्होंने करवाया, जिस तरह से मुद्दे से अंजना ने भटकाया आज तक था, तो नहीं करना, ये निर्णय कहीं और से होगा। बिल्कुल ये कॉकरोच जो पार्टी, जनता पार्टी जो है, उसने जब मुद्दा उठाया, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा शिक्षा मंत्री से देश के, और तब ऐसे समय में मीडिया कोचिंग माफिया, ऐसे समय में कोचिंग के यूट्यूबर वाले दो कौड़ी जाने ना दो कौड़ी, इस तरह की जो बातें आई हैं, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मुद्दा ये होना चाहिए था कि रिजवान भाई, आपको नहीं लग रहा है कि मीडिया वाले इस समय देश की नब्ज को नहीं पहचान पा रहे हैं? बच्चे जो परेशान हैं, आप सोचिए कि कुछ दिन में, कुछ घंटे में यदि कॉकरोच जनता पार्टी को 2.25 करोड़ फॉलोअर मिल सकते हैं, तो क्या ये देश की नब्ज पर हाथ नहीं है? क्या मीडिया घराना जो है, बड़े बड़े ग्रुप है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इन बच्चों का साथ देना चाहिए? रविंद्र भाई, उनको सब समझ में आ रहा है, उन्हें मालूम है, इसलिए कि बहुत अनुभवी लोग हैं। उन्हें मालूम है कि पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के एथिक्स क्या है, पत्रकारिता की जिम्मेदारियां क्या है। लेकिन अभी तो जिम्मेदारी देश के प्रति, देश की जनता के बजाय किन्हीं सिस्टम के प्रति अगर जिस तरह की निष्ठाएं हो गई हैं, संस्थानों की भी और उसमें काम करने वाले लोगों की भी, पत्रकारों की भी, तो जाहिर है ये उसी दिशा में उसी को निभा रही थी, इसलिए कि शिक्षा मंत्री से ध्यान डाइवर्ट होकर कहीं और चला जाए। और लेकिन ये भारी पड़ा। जनता ये पूछ रही है कि अंजना ओम कश्यप यूट्यूब पर तो कार्यक्रम बनाती हैं कि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 कौड़ी का बोलती हैं, पर उसके मुंह से एक भी बार ये क्यों नहीं निकलता कि 89 बार पेपर लीक हुए, उसकी जिम्मेदारी तय करिए और जो जिम्मेदार है उसे बाहर करिए सिस्टम से? ये बात उनके मुंह से क्यों नहीं निकलती? सीधे बात करना चाहिए था कि देश का दबाव है, देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरह का दबाव है। नहीं कहते डायरेक्ट मीडिया संस्थान, लेकिन कम से कम ये तो कहा जा सकता था, पूरे देश में ये आवाज उठ रही है हर तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान, और उनको उदाहरण दे, भावनाओं का तो अभिव्यक्ति करना चाहिए मीडिया को पिछले रेफरेंसेस देने चाहिए ऐसे समय में, कि जब ट्रेन दुर्घटना में इस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, इस तरह की घटना में इसने इस्तीफा दे दिया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो इसने इस्तीफा दे दिया। ये नैतिकता के रेफरेंस देने चाहिए। देश को कौन बताएगा ये बातें? मीडिया ही तो बताएगा, इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी है इस बारे में। धर्मेंद्र प्रधान 2 साल पहले, एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमें ऐसा लग रहा है कि अंजना ओम कश्यप और खान सर का कोई पुराना हिसाब किताब है, क्योंकि अभी हमने जब सर्च किया तो एक वीडियो हमें और मिला है, और वो उस वीडियो में खान सर अंजना ओम कश्यप की नकल उतार रहे हैं। और काहे पे नकल उतार रहे हैं? अंजना ओम कश्यप को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी पुतिन का इंटरव्यू करने की, तो खान सर कह रहे हैं ये करेगी, इसकी क्या औकात है कि ये इंटरव्यू करेगी, वो भी पुतिन का। तो मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। पहले वो वीडियो दिखाता हूं किस तरह वो अंजना ओम कश्यप की, मतलब जैसे वो बाल करते हैं वो स्टाइल कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं, और एक तरह से ये अपमान पहली बार नहीं कर रहे हैं
खान सर, इसके पहले भी वो अंजना ओम कश्यप पे हमला बोल चुके हैं, वो वीडियो दिखाता हूं। पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा? अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू न ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हम इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए, यहाँ पे नहीं समझ में आ गया? जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई में ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है। हाँ हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक 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 जब हो जाएगा डांटते, तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या ली करता, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया? मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं, ब्रेक लेता है तो इसीलिए हमसे। तो आपने देखा किस तरह ये नकल उतार रहे हैं कि ब्रेक ब्रेक, और जैसी कोई मुद्दे की बात आती है ब्रेक कर देती हैं, ये सारी चीजें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खान सर का और अंजना का कोई पुराना हिसाब किताब है, कोई पुराना खाता चला आ रहा है, और इसीलिए ये वाला हमला उन्होंने बहुत ज्यादा तीखा कर दिया। क्या लगता है रिजवान भाई आपको? रविंद्र भाई, दो बिहारियों में अब टक्कर है, कौन भारी पड़ेगा ये तो अलग बात है। अंजना भी बिहारी, खान सर भी बिहारी, इसलिए खान सर बोले थे बिहारी समझ वो झारखंड में चला गया इलाका। लेकिन है तो वही, उसका जन्म तो उनका हुआ था बिहार में ही। बिहार में जी। तो रविंद्र भाई, अंजना की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो पुतिन का वाला जो जिक्र है, उस दिन भी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको भी लेकर वो ट्रोल हुई थी। और पुतिन से जिस तरह के सवाल मीडिया ने किए थे, भारतीय मीडिया ने, और भारतीय मीडिया ने पुतिन के दौरे को जिस तरह से महिमा मंडित किया था, ट्रंप का जवाब और फला और ढिका, ये एक जमूरेबाजी जो है, और ये जो तमाशेबाजी है, ये मदारिया जैसा जो व्यवहार है मीडिया का, अचानक उसकी दिशा बदल जाती है किसी भी तरह एकदम से, फिर लौट आते हैं, फिर चले जाते हैं। उनको मालूम ही नहीं है, उनका एजेंडा फिक्स नहीं है इन चीजों में, उन्हें सिर्फ कसीदेकारी करनी है और सिर्फ कसीदे गढ़ने हैं। तो ये इसकी वजह से नुकसान तो होगा रविंद्र भाई, जिस तरह से हो रहा है। और जो खान सर हो, या मैंने तो एक सुमन मैम का बहुत सुना, उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। जवाब तो अभिनव शर्मा ने भी दिया। पूछूंगा क्योंकि ये जो खान सर ने वीडियो बनाया है 8 साढ़े 8 मिनट का, इसके कुछ घंटे बाद पटना में खान सर के इंस्टीट्यूट पर गोलियां चली हैं, गोलियां, बड़ा हमला हुआ है, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको अंजना का एक और वीडियो जो उन्होंने कल फिर डाला है शाम को, और उनका कहना है कि जैसे मैंने यूट्यूब के कार्यक्रम बनाए, और बनाऊंगी और बनाऊंगी और बनाऊंगी, जो चाहो मेरा कर लो आप। पहले ये सुन लीजिए, फिर अपन उनके जो इंस्टीट्यूट पे हमला हुआ उस पर भी बात करेंगे। पहले अंजना ने कल जो फिर से कहा है कि ऐसे प्रोग्राम में फिर बनाऊंगी, मतलब वो भी एक तरह से खान सर को उकसाने के में कोई कमी नहीं रख रही है। देखिए आप, कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कहते हैं कि आप अपने बेटे का यहाँ एडमिशन कराइए, हम उसको इतने इतने मार्क्स देंगे। तरह तरह के वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, पुराने वीडियोस मेरे लेकर आज उनको डाला जा रहा है। लेकिन कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी। देखा, उन्होंने कहा है कि कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी। क्या कहेंगे रिजवान भाई? अरुण भाई, इस प्रोग्राम में जो इनका आज तक का जो प्रोग्राम रात में 10 बजे आता है, उस प्रोग्राम में उन्होंने काफी लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया है। वो मैंने देखा, उन्होंने 2 सेगमेंट प्रोग्राम है वो जी, हाँ 2 सेगमेंट है उसमें माफ कीजिएगा। उसमें एक तो कोचिंग माफिया, और फिर दूसरा वो अपने उसी मूल विषय पर लौट आई है, जाने ना कौड़ी, उसी पर लौट आई है वो। फिर उन्होंने तारीफ भी की है बहुत ढेर सारे इस तरह के टीचरों की जो बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर उनकी शिकायत ही भी ये थी कि ऐसे टीचरों को व्यूज नहीं मिलते, ऐसे लोग जो बहुत विवादित बातें करते हैं, विषय से हटकर कुछ भी बातें करते हैं, बच्चों के सामने अनाप शनाप बातें करते हैं। तो जाहिर है खान सर जैसे लोगों के, अभिनव शर्मा जैसे लोगों के बारे में उनका ये जो तारीफ की है वो डैमेज कंट्रोल तो नहीं है? नहीं, वो उन्होंने तारीफ की आड़ में जो अपना एजेंडा सेट है उनका, तारीफ की आड़ में फिर उन्होंने वही किया है, वही सारी तरह की चीजें की हैं। और चूंकि बहुत ढेर सारे शिक्षक हैं, छोटे छोटे स्तर पर पढ़ा रहे हैं, तो सारे शिक्षक एक तरह से लामबंद ना हो जाए, इसलिए कि खान सर या इस तरह के लोग तो आह्वान कर रहे हैं सबसे कि आइए इनको इंजेक्शन लगाइए, इनको सबक सिखाइए। तो उन्होंने उनमें भी 2 श्रेणी बनाने की कोशिश की है। तो जाहिर है कि
गलती मान लेनी चाहिए। जब ऐसी आपसे गलती हुई, जब आप किसी का सीधे आपको कहना है विषय से, आप तो शब्दों के खिलाड़ी हैं। पत्रकार जो खासतौर से टीवी का जो एंकर होता है, टीवी का जो पत्रकार होता है, उसके पास शब्दों का भंडार होता है, उसके पास शब्दों की कोई कमी नहीं। तो आपको जाने न कौड़ी कहने के बजाय आपके पास और बहुत ढेर सारी चीजें थी, आप वैसा कह सकते थे। अगर आपसे चूक हो गई है, स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये भाषा में चूक हो गई है, मेरा आशय ये नहीं ये है। लेकिन उस पे अड़े रहना, उस पर इस तरह से व्यवहार करना, जाहिर है इससे मीडिया की ना साख बनने वाली है, ना अंजना की तो साख गिरेगी। चलो रिजवान भाई, मैं आपको पटना ले चल रहा हूं। पटना में जी। कल रात खान सर के इंस्टीट्यूट पर उनकी कोचिंग पे जो हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, उसके बाद जी। खान सर ने क्या कहा है पहले वो सुनवाता हूं। और अब इसके बाद एक और खबर आई है, खान सर ने अपना इंस्टीट्यूट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। तो आगे बढ़ने से पहले इस हमले के बाद खान सर ने क्या बोला वो सुन लेते हैं, फिर उन्होंने जो इंस्टीट्यूट बंद किया है उस पर हम रिजवान भाई से पूछेंगे कि क्या ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग कोचिंग का आपसी झगड़ा है, या इस फायरिंग का जो अर्थ है, इस फायरिंग की जो रेंज है वो अंजना और सर के विवाद से भी निकलती है। पहले अपन जो खान सर ने कहा है फायरिंग के बाद वो सुन लेते हैं। मामला बताए, क्या वजह है जो यहाँ सरस्वती की ओवर हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ। तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है। अभी देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर क्यों ऐसा कर रहा है? ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट। जी, मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना लोगों को न पढ़ाया जाए। तो प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिए जाए। ये सभी क्या आप ही पर हमला करने वाले थे? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसा गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको चिन्हित किया गया आपके? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की। सर आपको सुरक्षा मिलना चाहिए, सर सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि हजारों की संख्या में छात्र लोग सुरक्षा आते मिलना हैं। चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है खान सर। अब अपनी गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने में मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दीजिएगा आप देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या है। सर कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। बगल के कोचिंग वाला है। वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। बोलते कहने तो आपने देखा रिजवान भाई, क्या लग रहा है ये वाकई जैसा खान सर कह रहे थे कि कोचिंग वालों की आपसी प्रतिस्पर्धा है? इतनी बड़ी घटना, सीधी सीधी उनके यहाँ एक नहीं कई गोलियां चलाई गई हैं, उनका गार्ड गंभीर रूप से घायल है, तो और उन्होंने इंस्टीट्यूट बंद करने की बात भी कर दी है। क्या लगता है ये केवल लोकल विवाद है, या इसका मतलब ये जो देश भर में चल रहा है उससे कोई लेना देना है इसका? देखिए, जिस तरह से वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं, और पुलिस ने तो अभी गोली चलाना स्वीकार नहीं किया था कल रात तक। अब ताजा डेवलपमेंट क्या है मुझे बहुत अवगत नहीं हूं मैं, लेकिन पुलिस ने गोली चलना स्वीकार नहीं किया था। यह बिल्कुल सच है कि गार्ड को लहूलुहान कर दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई है, वहां तोड़फोड़ की गई है। और जिस तरह से वो खुद बता रहे हैं कि वो ये कोचिंगों की आपस की प्रतिद्वंदिता है जिसके कारण से उन पर हमला हुआ है। और ये तो इतिहास रहा है कि जो कोचिंग, खास तौर से कोचिंग माफिया जिसका अंजना भी जिक्र कर रही थी, वो किसी भी कीमत पर शिक्षकों को हायर कर लेना चाहते हैं। ऐसे शिक्षकों को वो अपने साथ करते हैं, इनके नाम का इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम का पोस्टर लगाते हैं, उनके नाम से एक रील बनाते हैं, लेकिन भले पढ़ाने के लिए सस्ता टीचर रख लें, लेकिन ऐसे टीचरों का भी वो उपयोग करते हैं। पीछे भी आनंद जो एक 30 जो वो चलाते हैं, उनके साथ भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी, इस पर बाकायदा एक फिल्म भी बनी है। तो रविंद्र भाई, ये तो कोचिंग में इस तरह की चीजें हैं, सरकार को इसकी रेगुलेटरी बनानी चाहिए, इसलिए कि शोषण हो रहा है बच्चों का, उनके अभिभावकों का। बहुत बड़ा कर्ज लेके ये पढ़ाई लिखाई होती है इस तरह की चीजों में। और अभी तो दो सवाल मेरा ये है कि खान सर और अंजना का जो विवाद है,
आपको लगता है जी। कि जो बच्चे पीड़ित हैं वो बच्चे और उनके परिवार और जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये लोग भी मौके जी। पे चौका लगाने की कोशिश करेंगे दोनों के विवाद में, ये भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं आगे चल के? तो भाई जाहिर है कि ये सारे मुद्दे एक ही विषय से जुड़े हुए हैं। कनेक्ट है एक परीक्षा दूसरे से। पेपर, हाँ बिल्कुल, परीक्षा की जो पेपर है वो लीक होना, और लीक होने पर फिर कहा जाता है किसी जवाब, अजीब अजीब तरह के जवाब दिए जाते हैं, उसमें बहुत अजीब अजीब तरह के कुतर्क गढ़े जाते हैं कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये तो ऐसा हुआ है, ये वैसा हुआ है, और अंततः स्वीकार करना पड़ता है, परीक्षा निरस्त करनी पड़ती है। तो जाहिर है देश में प्रभावित इससे युवा होता है, और वो युवा होता है जो बहुत मेहनत करता है, जिसको बहुत उम्मीदें होती हैं, और या प्रभावित वो भी होता है जो पेपर खरीदता है, इस तरह का लाखों रुपए में खरीदा, अब उसके हासिल कुछ नहीं आया, अब वो किससे मांगने जाए। तो जाहिर है इस तरह से युवा प्रभावित हो रहा है देश का, और युवा जिससे प्रभावित होता है उस पर कहीं ना कहीं अगर इस तरह का जब मंच मिलता है, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा या खान सर जैसे इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, खान सर हो गए, अभिनव शर्मा हो गए, सुमन मैम हो गए, ऐसे बहुत ढेर सारे लोगों के मैंने देखे हैं यूट्यूब में अंजना को जवाब देते हुए। तो अंजना एक प्रतीक हो गई इस तरह की परीक्षा लीक और उसके समर्थक के तौर पर, और ये लोग व्यवस्था के खिलाफ, व्यवस्था जिस तरह की गड़बड़ियां हैं इतने बड़े पैमाने पर जो वो ये उसके प्रतीक हो गए हैं, और दो खेमे में ये सारी तरह की चीजें बढ़ती जा रही हैं, और जाहिर है कि इससे जितनी इस तरह की अराजकता बढ़ेगी और इस तरह के मंच तैयार होंगे और एक माहौल बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की है, हमने अपने जीवन काल में, मेरी भी को जर्नलिज्म में 4 दशक से ज्यादा हो गए, रिजवान भाई को 3 दशक हो गए, हमने ऐसा किसी एंकर का अपमान नहीं देखा जैसा आज हम अंजना ओम कश्यप का देख रहे हैं। और इसके लिए कोई और नहीं, खुद अंजना जिम्मेदार हैं। रिजवान भाई ने खुद स्वीकार किया है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज कार्यक्रम समाप्ति से पहले मैं बता दूं, हम पेपर लीक की बात कर रहे हैं। इस समय तो ये जो 12 साल हैं बीजेपी की सरकार के, ये तो राजनीतिक पार्टियों के भी लीकेज के लिए माने जाएंगे। कहीं से कोई विधायक निकल के भगता है तो कहीं से कोई सांसद निकल के भगता है, कहीं से कोई नेता, पदाधिकारी, पार्षद लीक। और अब बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी लीक हो गई, लगभग 40-50 विधायक निकल के भगने की जुगाड़ में है। तो इस समय तो लीक ही लीक चल रहा है, चाहे राजनीतिक पार्टी हो या पेपर हो। नमस्कार।